करारी वल बिहार वाला आलिही व सहबिही व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ु। मुअज़्ज़ज़ सामीन, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ दिल की गहराई से एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। हमारे बेंगलोर में रात आती है तो सोने के लिए आती है। आपके झारखंड और जरियों में रात किस लिए आती है ये मुझे नहीं मालूम। बहरहाल रात का बहुत बड़ा हिस्सा गुजर चुका है। या तो बयान बंद कर सकते हैं या नहीं तो देर तक बयान कर सकते हैं, लेकिन मसला ये है बड़ी शिद्दत के इंतजार के साथ स्टेज में नौशाहान बैठे हुए हैं। काफी दिनों के इंतजार के बाद उनकी खुशी की तकमील का ये वक्त आया है। लेकिन इत्तेफाक के निकाह होने से पहले कुछ हालात जलसे में आ गए हैं और ये हमारी कौम है, झारखंड की हो कि कर्नाटक की हो कि हिंदुस्तान की हो कि आलम की, मेहनत तो उलमाए किराम की अल्हम्दुलिल्लाह हो रही है। लेकिन हालात ऐसे हैं कि अब इस कौम को या तो दुश्मनों के कोड़े सुधारेंगे या नहीं तो ये कौम हजरत मेहदी और ईसा अलैहिस्सलाम के आने के बाद ही सुधरेगी। आप लोग परेशान होने की जरूरत नहीं है कि बेंगलोर से मौलाना आए हैं और हमारे जलसे में ऐसा हो रहा है। जरा भी आप फिक्र करने की जरूरत नहीं है। यही का हाल नहीं है, तकरीबन सारी दुनिया का यही हाल है, कहीं कुछ कहीं ज्यादा। लेकिन मेहनत भी तो छोड़ नहीं सकते। अरे समझ में आ रही है मेरी बात? मेहनत छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ सकते। स्टेज में बड़ी तादाद में हजरात उलमाए किराम तशरीफ फरमा है जो बड़ी गहरी नजर रखते हैं और आपके चेहरे भी मुझे बता रहे हैं कि आप हजरात अल्हम्दुलिल्लाह बड़े समझदार हैं। लेकिन मेरे एक सवाल का आप जवाब दें या जरा गौर करें। तकरीबन 40 से ज्यादा किताबों के मुसन्निफ साहिब सलाहियत तशरीफ फरमा है। इनकी तवज्जो चाहते हुए और दीगर उलमाए किराम की तवज्जो चाहते हुए एक सवाल और एक दर्द आपके सामने रखना चाहता हूं। अल्लाह ताला मेरे वक्त में बरकत अता फरमाए। आज से 50 और 100 साल पहले मस्जिदें ज्यादा थी या अब ज्यादा है? बोलिए जरा जोर से। माशाअल्लाह। आज से 50 और 100 साल पहले मदारिस ज्यादा थे या अब ज्यादा है? अब ज्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मैं एक 8 दिन पहले महाराष्ट्र गया था एक गांव को। वहां एक गांव में जलसे में हाजिरी का मौका मिला मुझे। वहां के एक मौलाना फरमा रहे थे कि मौलाना हमारे गांव में 25-30 साल पहले तरावी पढ़ाने के लिए हाफिज कुरान की तलाश करना हमारे लिए एक बहुत बड़ा मसला था और इस वक्त हमारे गांव में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 100 से ज्यादा हाफिजीन कुरान है। बोलो माशाअल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह, बोलो। खाली अशर पढ़े तो बोलते क्या आप लोग? मुझे पैसे मत दो लेकिन सुभान अल्लाह तो बोलो।
आज से 50-100 साल पहले उलमा ज्यादा थे या अब ज्यादा है? अल्हम्दुलिल्लाह सुबह अल्हम्दुलिल्लाह अब ज्यादा है। जरा आप आगे और बढ़े और बढ़े और बढ़े मेरे प्यारों, कि आज से 50 साल पहले दावत व तबलीग की मेहनत ज्यादा थी या अब दावत व तबलीग की मेहनत ज्यादा है? अब ज्यादा है। समझ में आ रही है बात मेरी? आज से 25-50 साल पहले तंजीमें, तहरीकें, इदारे ज्यादा थे या अब है? अब है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा हजरत उलमा मेरे साथ दे, घरों में बच्चे उतना नहीं पैदा हो रहे हैं जितना कि इस वक्त हमारे माहौल में तंजीमें बन रही हैं। मैं इनके साथ जुड़ा रहता हूँ, मिसाल बोल रहा हूँ, इनको मत देखो मुझे देखो, मिसाल बोल, इनके साथ जुड़ा हूँ मैं। जरा इख्तिलाफ अगर हो गया तो फिर मेरी अपनी तंजीम अलग हो गई। चला नहीं चल रहा है आजकल? अरे तंजीम अलग होना तो दूर की बात कि हम दोनों तीनों मिलकर एक मस्जिद के जिम्मेदार हैं। जरा मेरे उनके दरमियान में इख्तिलाफ आ गया तो फिर मैं अलग मस्जिद बना रहा हूँ। बात सही है। बड़े गुस्से में बैठा हूं मैं, मेरी ट्रेन मिस भी हो जाए लेकिन मैं आपको मिस नहीं करूंगा। तंजीमें ज्यादा, तहरीकें ज्यादा, जमाअतें ज्यादा, जमीयतें ज्यादा, मसाजिद ज्यादा, मदारिस ज्यादा। अब तो खानखाहों का भी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त माहौल है। पहले अगर किसी को खिलाफत मिल जाती, माफ फरमाए, मैं साफ कर बात करके पूरे मुल्क में बदनाम हूं, लेकिन फिर भी पीएम हूं। और इस वक्त 2 पीएम भी बदनाम है। एक वो पीएम भी बदनाम है, ये पीएम भी बदनाम है। वो बरहक बदनाम है, मैं बेहक बदनाम हूं। बस इतना ही फर्क है। वो झूठ बोलकर बदनाम है, मैं सच बोलकर बदनाम हूं। ये उलमाए किराम तशरीफ फरमाए, आप तमाम बड़े बड़े हजरात बैठे हुए हैं जो दीन से ताल्लुक पहले से रखते हैं। मेरी इस बात पर तवज्जो कि एक जमाना ऐसा था कि जिस जमाने में किसी को खिलाफत खानकाहों से मिलती थी, और खिलाफत अगर मिल जाती तो फिर उनका क्या कहना था। ये तमाम बातों के बाद एक बात बोलने वाला हूं, उसके लिए मुकद्दमा बांध रहा हूं। किसी को खिलाफत मिलती थी, 10,000 मुरीदीन में एक को, बल्कि हजरत क़िबला जो बड़े बड़े मदारिस से ताल्लुक रखते हैं, मैं एक अदना तालिबे इल्म हूं कि एक जमाने में खिलाफत तो खिलाफत, इरादत मिलना भी मुश्किल था। हजरत मैं आपके हाथ में बैत करना चाहता हूं तो हजरत फौरन बैत नहीं देते थे, आधी इस्लाह बैत से पहले ही कर देते थे, बकिया इस्लाह बैत के बाद करते थे। बाद में इल्हाम होता तो खिलाफत अता होती थी। और आप में से अक्सर लोग ये खिलाफत इरादत क्या है समझते नहीं। जो समझ रहे हैं वो समझ कर गुजर जाए, मैं उनको समझाना भी नहीं चाहता जो समझ नहीं सकते हैं। अलग माहौल, अलग उन्वान है। एक जमाना ऐसा था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह हर गांव में खानकाह है, अल्लाह सलामत रखे। हर गांव में शयूख है, इरादतें भी मिल रही है, खिलाफतें भी मिल रही हैं, तंजीमें भी हैं, तहरीकें भी हैं, मदारिस भी हैं, मसाजिद भी हैं, खानकाहें भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 50 साल पहले उम्मत का वो रिजल्ट नहीं था जो इस वक्त रिजल्ट है। बावजूद इसके जरा मेरे एक सवाल का जवाब दो, जरियू के मेरे भाइयों, इतनी मेहनतें होकर भी उम्मत का ये हाल है। अगर ये मेहनतें, ये निजाम और निसाब ना होता तो आज उम्मत का हाल क्या होता?
यही बताना चाहता हूँ। मस्जिदें अगर और कम हो जाती क्या होता उम्मत का, मदरसे आगे न बढ़ते तो उम्मत का क्या होता, तंजीमें न होती तो उम्मत का क्या होता, जुमे के बयानात न होते तो उम्मत का क्या होता, खानकाहें न होती तो उम्मत का क्या होता, शयूख न होते तो उम्मत का क्या होता, इजलास और जलसे न होते तो उम्मत का क्या होता, किताबों की तस्नीफें न होती तो उम्मत का क्या होता। अल्लाह अकबर कबीरा। पहले नतीजे अच्छे थे और तंजीमें तहरीकें कम थी, आज नतीजे खराब है, तंजीमें और तहरीकें ज्यादा है। ये जो मेहनत इस वक्त हो रही है ना, बात सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? अरे जरा मुंडी तू भी हलाओ रे बाबा, सही बोल। इस जमाने में हजरात उलमा, अभी मैं उन्वान की तरफ नहीं आया, मैं इस जमाने में हजरात उलमा जो मेहनतों में लगे हुए हैं और दुनिया के अंदर बेहिसाब कौमें हैं कि नहीं है? अरे है नहीं है? कितनी कौमें हैं मालूम है आपको दुनिया में? दुनिया में बोल रहा हूँ, झारखंड में नहीं, दुनिया में कितनी कौमें हैं मालूम? 2012-13 का मेरी तहकीक है, मैं खुद तहकीक किया। 2012 में जब मुझे जरूरत पड़ी कि दुनिया के अंदर कितनी कौमें हैं, तो मैं किताबों के साथ साथ इंटरनेट का दामन भी थामा। इंटरनेट मालूम आपको? नहीं मालूम, आप तो बहुत भोले। आपको इंटरनेट नहीं मालूम, गूगल नहीं मालूम, व्हाट्सएप नहीं मालूम, फेसबुक नहीं मालूम, ये सब चीजें हम जैसे गुनहगारों को ही मालूम है, इसीलिए अब तक हम नहीं बदले। मैंने इंटरनेट का दामन थामा और किताबों का मुताला किया। दुनिया के अंदर कितने मज़ाहिब हैं, मेरे अपने असातिज़ा से मैंने पूछा और साथियों से पूछा। उस वक्त का नतीजा है कि दुनिया के अंदर उस वक्त 2012-13 में 4200 किस्म के मज़ाहिब थे। कितने किस्म के? बोलो जोर से। देखिए मेरा बयान अगर आप चाहे तो याद कर सकते हैं। मेरे से पहले जो हजरत मौलाना बयान किए हैं पटना के, उनका बयान याद रख सकते हैं। उनसे पहले जो मुफ्ती साहब बयान किए, मौलाना मुफ्ती यूनुस साहब, उनका बयान याद रख सकते हैं। ये जितने अशार पढ़े गए ना, एक मजा है, एक मोहब्बत है, लेकिन याद नहीं रख सकते। याद ना भी रखें तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन बयान की बातें याद रखो प्यारो। इस जलसे का यही मकसद है। जिंदगी सलामत रही, आइंदा कभी आऊं तो अलग बात है और उम्मीद भी नहीं है मुझे, लेकिन मुझे साफ कहने दो, मकासिद पर उतरो पहले, वरना अल्लाह के पास हिसाब देना पड़ेगा आप लोगों को। इतने बड़े इंतजाम का मकसद क्या? मैं आज पूछ रहा हूं, कल क़ियामत में खुदा आपसे पूछेंगे। जयद उलमाए किराम के बीच में बैठकर अर्ज कर रहा हूं मैं, इतने बड़े इंतजाम का मकसद क्या? पटना से बुलाने का मकसद क्या है? बिहार से बुलाने का मकसद क्या है? बेंगलोर से बुलाने का मकसद क्या है? अतराफ अकलाफ के उलमाए किराम को बुलाने का मकसद क्या है? शानदार इंतजाम करने का मकसद क्या है? एक बात सुनना है आपको, याद रखना है आपको। गलत हमारी जिंदगी है तो बदलना है, ये मकसद है। हम अपने मकसद से दूर हट गए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़ियामत की बेशुमार अलामतें आपने सुनी होंगी। क़ियामत के करीब ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। सुने कि नहीं सुने क़ियामत की अलामतें? बेशुमार अलामतें। उन अलामतों में से एक अलामत क्या है मालूम? जो इशारतन है हदीस के अंदर, वजाहतन नहीं है। एक है इशारा, एक है वजाहत। कुरान में वजाहत भी है, कुरान में इशारा भी है, हदीस
हदीस में वजाहत भी है, हदीस में इशारा भी है, फिक़ा में वजाहत भी है, फिक़ा में इशारा भी है। और इस दीन की, इस मजहब की यही खुसूसियत है, इस दीन में वजाहतें भी हैं, इस दीन में इशारात भी हैं। वजाहतें समझने वाली कौम भी यही है, इशारात समझने वाली कौम भी यही है। बोलो सुभान अल्लाह। नहीं बोलते सुभान अल्लाह? फजर पढ़ा तो सुभान अल्लाह बोलना बीच में, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं तो कम से कम इन्ना लिल्लाह बोलो, मैं बयान बंद कर देता हूँ। वजाहत, वजाहत बोले तो समझ में आती बात। अरे वजाहत बोले तो समझ में आती, खुलकर बात, खुलकर बात, इसे बोलते वजाहत। समझने में मुश्किल नहीं, साफ मसला कुरान के अंदर आया, उसमें तहकीक की जरूरत नहीं, इसे कहते हैं वजाहत। समझ में आया? आपको समझ में आया? साफ मसला हदीस के अंदर है, इसमें उलमाए किराम को, मुहद्दिसीन को बहस करने की जरूरत नहीं, तहकीक करने की जरूरत नहीं, इसे कहते हैं वजाहत। कुरान पाक में इशारे भी आए हैं। इशारा क्या? जरा गौर करेंगे आपको तो अंदर एक मसला है जो निकल कर आएगा। इसे कहते हैं इशारा। पढ़े तो ना कुरान, कुरान की मजलिसों में बैठे तो तब जाकर ये तमाम बातें आएंगी। मैं ये नहीं कहता नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, अल्लाह मेरे ईमान की हिफाजत फरमाए, मैं नात का मुखालिफ नहीं, हम का मुखालिफ नहीं, मुनाजात का मुखालिफ नहीं, नज़्मों का मुखालिफ नहीं, मुशायरों का मुखालिफ नहीं, लेकिन हाथ जोड़कर इतना तो जरूर कहता हूँ, जो जो जज्बा मेरे प्यारों आप हजरात नातिया मुशायरों को देते हैं, वो जज्बा अगर उलमा के बयानात के सामने पेश कर दे, शायद आपकी तकदीर बदल सकती है। बैठो तो कुरान की मजलिसों में, कुरान की बातें तो सुनो। ऐसा साहिब कलम तुम्हारे पास है, ये जो मोटी किताब है ना, ये जो किताब है ना, ये सबके पढ़ने की किताब नहीं है। मैं जब इसका इम्तिहान दिया 90 पर 5 नंबर थे इसके मेरे। आज वो मेरा इम्तिहान का पूरा वक्त मजलिस में मुझे याद आ गया। और ये इतनी मोटी किताब हकीकत में इतनी ही है, इससे भी कम है। जब खोल कर लिखते हैं तो इतनी मोटी किताब बनी। ऐसे उलमा आपके पास हैं, बैठो ना इनके मजलिसों में, मालूम करो तअव्वुज़ में क्या है, मालूम करो तस्बिया में क्या है, मालूम करो सूरह फातिहा में क्या है, मालूम करो कुरान में क्या है, मालूम करो बुखारी शरीफ में क्या है, अहादीस में क्या है, मालूम करो मसाइल में क्या है, फज़ाइल में क्या है, अकाईद क्या है, ये मालूम करे तो ना। तक ये नहीं मालूम हो सका हमको कौन से जुमले से हमारा ईमान खतरे में पड़ता है, कौन से काम से हमारा ईमान खतरे में पड़ता है। ये पढ़ो, ये फित्ने इर्तिदाद के 7 बाब में तालीमे निस्वान कॉन्फ्रेंस। बाबा इतनी फसाहत, अल्लामा इकबाल भी परेशान हो जाएगा। और जबरदस्त अपना दर्द पेश करके गए। आज हमारी कौम में कितने लोग, और खास तौर पर हमारी कौम के
की बच्चियां इर्तिदाद का शिकार हो रही है, इर्तिदाद का शिकार हो रही है। ये नहीं मालूम कि इर्तिदाद किसे कहते हैं, शिकार कैसी हो रही है, और इर्तिदाद की किस्में कितने हैं। इर्तिदाद कहते हैं दीन में रहकर दीन से बाहर जाना। समझ में आया? किसे किसे आई बात समझ में? हाथ उठाओ। अरे हजरत आप नहीं, हजरत अल्लाह अकबर, तो भाई आप समझ में आई बात? नहीं आई? इर्तिदाद कहते हैं दीन के अंदर, ईमान में, इस्लाम में बाहर चले जाना। नऊज़ बिल्लाह। बोलो सब मिलकर नऊज़ बिल्लाह, और जोर से बोलो नऊज़ बिल्लाह। नऊज़ बिल्लाह का माना क्या है? ऐसे काम से हम अल्लाह की पनाह चाहते हैं। नऊज़ बिल्लाह का मतलब क्या? अल्लाह तू अपने तरफ से हमारी, मुसलमान ऐसा जो दीन से बाहर जाना चाहता है, नऊज़ बिल्लाह, नऊज़ बिल्लाह, जान देने के लिए मुसलमान तैयार। मैं दे सकता हूँ, आप दे सकते हैं, सब दे सकते हैं, हमारी दौलत दे सकते हैं, हमारी प्रॉपर्टी दे सकते हैं, लेकिन हम हमारा ईमान दे सकते हैं, क्योंकि जान दुनिया तक, दौलत दुनिया तक, प्रॉपर्टी दुनिया तक, ईमान आखिरत तक। अब आप सऊदी अरब जाएं, अल्लाह करे कि सबको हज अता फरमाए अल्लाह ताला। अल्लाह मेरे वक्त में बरकत दे। आजकल हमारे गुनाहों की वजह से हमारा वक्त की बरकत भी खत्म हो गई। एक खुद हम अपने हाथों से वक्त जाया करते हैं, दूसरा गुनाहों से वक्त जाया हो रहा है। एक हम अपने हाथों से वक्त जाया करते हैं। माँ और बहनें भी सुन रही हैं, शायद ये बैठी है या हंगामे में डर कर चले गई है, अल्लाह आलम सुन रही है तो सुनते जाए। एक हम अपने हाथों से वक्त जाया करते हैं, दूसरा हमारे गुनाहों की वजह से हमारे वक्त की बरकत खत्म हो गई। ये हजरत बैठे हैं, उधर हजरत बैठे हैं, इधर हजरत बैठे हैं, उधर कुर्सी में हजरत बैठे हैं, मेरे चाचा लगते हैं, मामा लगते हैं, मेरे बाप के सम्मान और मेरे बाप की तरह हैं। इनको पूछ कर देखो हफ्ते में कितनी बरकत थी, दिन में कितनी बरकत थी। यहाँ तक के फजर की नमाज से लेकर इशराक तक इनके दिन के आधे काम हो जाते थे। हमारे गुनाहों के सबब उम्रों से बरकत नहीं। भैया कौन है? मैं बोले इनका आदमी नहीं बैठी, लेकिन बीच में अशर पढ़ लेता हूं। गुनाहों के सबब उम्रों से बरकत छीन लेता है। कभी नहीं बोलते, कभी नहीं बोलते आप, मुझे नहीं कर सकता है। और बेंगलुरु का हो तो अपनी जगह पर पीएम भी है ना, कुछ भी कर सकता है। गुनाहों के सबब उम्रों से बरकत छीन लेता है। अब भी बैठे रहना है, आप फर्ज किफाया है। गुनाहों के सबब उम्रों से बरकत छीन लेता है। बोले बैटरी भी दिखाया, जो बोले गलत बोले। मैं कोई फजीलत वाला जुमला तो नहीं कहा, क्यों कहा? ये बोला
ये हमारा दीन है ना, इस्लाम है ना, हमारी तरबियत आका ने की है, इस्लाह के लिए कुरान नाजिल हुआ है। हमको ये कुरान, हमको हमारा नबी सिर्फ नमाज पढ़ाना नहीं सिखाता, या पढ़ना नहीं सिखाता, रोजा रखना नहीं सिखाता, ज़कात देना ही नहीं सिखाता, हमको कब कहाँ क्या बोलना ये भी हमारा धर्म सिखाता है। सीखो प्यारो नौजवानों, मैं तुम्हारा मामा हूँ, मेरे जुमले सख्त हो तो बर्दाश्त करो, न तुम मेरे दुश्मन हो न मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ। जवानी पाले ना कमाल नहीं, जानवरों को भी जवानी आती है, कुछ तो सीखो। कब सुभान अल्लाह बोलना नहीं आता, कब माशाअल्लाह बोलना नहीं आता, कब इन्ना लिल्लाह बोलना नहीं आता, कब अल्हम्दुलिल्लाह बोलना नहीं आता। क्या हमारा इस्लाम इतना भी नाकिस है? अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती। कुरान बाद में बताओ, हमारी जिंदगी पहले बताओ, क्योंकि कुरान कुरान है, हमारी जिंदगी कुरान की तफसीर है, तफसीर। हदीस हदीस है, हमारी जिंदगी उसकी तशरीह है। अबू हनीफा का फिक़ह किताब से नहीं हमारी जिंदगी से नजर आए, इमाम शाफी का फिक़ह किताब से नहीं हमारी जिंदगी से नजर आए। ऐसे बन जाओ, ऐसे बन जाओ, तुम्हारी जुबान से लेकर तुम्हारी निगाह तक, तुम्हारे हाथों से लेकर तुम्हारे पैरों तक, तुम्हारे अंदर से लेकर तुम्हारे बाहर तक, तुम्हारे दस्तर से लेकर तुम्हारे बिस्तर तक, तुम्हारे अंधेरे से लेकर तुम्हारे उजाले तक, तुम्हारे करिए से लेकर तुम्हारे शहर तक, तुम्हारे कुछ समझो, कुछ लेकर जाओ। तक या 6 बजे या 7 बजे फजर पढ़ के ना पढ़कर, पढ़ना तो फर्ज है, फिर भी मुझे कहने पर मजबूर कर रहे हैं पढ़ के ना पढ़े। जब फजर पढ़कर सोंगे, तकिए में सर रखेंगे या उससे पहले तकिए में सर रखेंगे, आज के जलसे की इन बातों को अपने जहन में फिर एक मर्तबा दोहरा दो। हो सकता है कि तुम्हारा दोहराना अल्लाह को पसंद आ जाए, तुम्हारी जिंदगी आज ही बदल जाए। अल्लाह अकबर। क्या हाल है हमारा, क्या हाल। एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जो बैठे बैठे मुझे हजरत के बयान में याद आ गई। जब हजरत बोल रहे हैं बड़े दर्द के साथ बड़ी बातें, मैं क्या जाकर आपके सामने बात करूं। अल्लाह कुछ दे दे मुझे इनसे बात करने के लिए। अल्लाह ने मुझे जो दिया मैं उसे पेश करने के लिए माहौल बना रहा हूँ, मैं उसे पेश करने के लिए माहौल बना रहा हूँ। कहाँ से बात शुरू हुई और कहाँ कहाँ मेरा सफर चल रहा है, मैं अपनी तकरीर को अपने जहन में रखा हूँ। आप भी अपनी तकरीर को अपने जहन में रखो। ऐसे बन जाओ, ऐसे बन जाओ कि दुश्मन हार जाए हमारे सामने, कि इनके सामने हमारी दाल नहीं गलेगी।
इनके जान को तो नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन इनके ईमान को टच भी नहीं कर सकते। ये दुश्मन का इकरार बन जाए। बोलो इंशाअल्लाह। इनके माल को तो नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन इनके ईमान को टच नहीं कर सकते। ये अमेरिका का इकरार बन जाए, इस्राइल का इकरार बन जाए, पूरे दुश्मनान इस्लाम का इकरार बन जाए। ऐसे बन जाओ, ऐसे बन जाओ। इसीलिए हजरत हसन बसरी या बायजीद बुस्तामी ने कहा दौर के मुसलमान को, गुजरे हुए मुसलमान कब्रों से उठकर उनके दौर में, अल्लाह अकबर, इस दौर को देखते क्या कहेंगे? अगर वो गुजरे हुए लोग जो वो उठकर हमको देखेंगे, वो हमको मुसलमान मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। अगर हम उनको देखेंगे कहेंगे तो ये तो उनके दौर के पागलों, मजनून, दीवाने रहे। सीखो कुछ सीखो, क्या बोलना, कब बोलना, कैसे बोलना, कैसे खाना, कैसे पीना, कैसे सोना, कैसे चलना, हमारी तिजारत कैसी हो, हमारे मामलात कैसे हो, हमारी शादी बियाह कैसे हो, हमारी खुशियां कैसे हो, हमारा गम कैसे हो, ये सब सीखो। इसलिए कि इर्तिदाद के उन्वानात में हमारे बुजुर्गों ने एक बात लिखी है। इर्तिदाद के उन्वान में हमारे बुजुर्गों ने एक बात लिखी है, जब उम्मत का कोई फर्द, याद रखना, याद रखना, याद रखना, याद रखना, जरियों के मुसलमानों, और इस चैनल से बात जहां तक जाती है, गौर से याद रखना कि उम्मत का कोई फर्द अमल से दूर होता है तो खतरा ईमान को होता है। अमल से दूर होता है, खतरा ईमान को होता है। अमल कामिल हो, ईमान मजबूत होता है। अमल कामिल हो तो ईमान मजबूत होता है। अमल अगर नाकिस हो तो ईमान कमजोर होता है। नमाज़े पाबंदी से पढ़ो, ईमान मजबूत होगा। रोजे पाबंदी से रखो, ईमान मजबूत रहेगा। शर्म और हया के माहौल में रहो, ईमान मजबूत रहेगा। सच सच बोलो, ईमान मजबूत रहेगा। वो काम जो करने के हैं करो, ईमान मजबूत होगा। वो काम जो करने के नहीं है उसे ना करो, ईमान मजबूत होगा। अल्लाह के पास दुआएं करते रहो, ईमान मजबूत होगा। नबी पर दुरूद पढ़ते रहो, ईमान मजबूत होगा। एक दूसरे को माफ करते रहो, ईमान मजबूत होगा। अल्लाह की हर नेमत का शुक्र अदा करो, ईमान मजबूत होगा। हजरत जब बयान कर रहे थे पटना के, मुझे नाम बराबर याद नहीं आ रहा, बच्चियों की पैदाइश पर मेरे साथ होने वाले एक वाकये को भी मैं बयान करूं। बेटियां पैदा होती हैं, आज भी इतनी बशारतें हैं इस्लाम में बेटियां पैदा होने की, किसी और धर्म में। अरे सनद के बहसें अपनी जगह पर रखो, ये उलमाए किराम आपस में बैठकर पेश कर लेंगे। फजाइल के बाब में इन रिवायतों को, इन बातों को पेश करना भी जायज है। प्यारे आका ने फरमाया, जिस घर के अंदर बेटी पैदा होती है उसके बाप को खुदा का सलाम आता है। जिस घर के अंदर बेटी, उसके बाप को खुदा का सलाम आता है। और एक रिवायत मैंने पढ़ी, पेट में अगर बेटा हो, पेट में बेटा हो, फरिश्तों से बात, फरिश्ते उससे बात करते हैं। हमारे से भी किए हैं फरिश्ते बात, हमें भूल गए। हमें वहां की बात क्या रखना, यहाँ की बात ही याद नहीं रखना। नहीं, बेगम बोलती, जाओ जी बाजार जाओ, एक कोथिमीर का कट्टा, कोथिमीर मालूम यहाँ है, कोथिमीर धनिया पत्ता यहाँ नहीं है। देखो जरा फर्क है, तुम्हारी हमारी लैंग्वेज में फर्क। धनिया पत्ता एक कट्टा, 2 किलो टमाटो है यहाँ पे, टमाटो 2 किलो प्याज भी है यहाँ पे, 1 किलो भिंडी भी है, 1 किलो नूकल, नहीं नूकल हरिया जैसा होता है,
खैर क्या किया, चलो बैगन, चलो राइट कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे। बैगन 1 किलो गाजर, आधा किलो मूली। ये बेगम बोलती नहीं बोलती सौदा, आपको बोलती नहीं। दुनिया में, हिंदुस्तान में 2 ही मर्द ऐसे हैं जिनको बोलने वाली नहीं है, और उन लोगों को जाकर घर का सौदा सलफ लाने का मसला ही नहीं है। इनके अलावा सबके पीछे पड़ा हुआ है मसला। मैं आया हूं जरियों को खुसूसी मेहमान बनकर, लेकिन घर को जाऊंगा तो वही धनिया पत्ता बराबर मंगवाती है। मुझे एक साहब बाजार में देखे, मौलाना आप बाजार में, फिर मेरे घर का सौदा सरफ क्या जिब्राइल लाते क्या? अजीब बाजार को जाकर अपने घर की जरूरत खरीद कर लाना भी नबी की सुन्नतों में से है। अब जरा दौलत आ गई, जरा इल्म आ गया, जरा ओहदा आ गया, जरा गाड़ी आ गई, जरा नौकर चाकर आ गए, धनिया पत्ता लाने में शर्मा रही है, चाय का पत्ता लाने में शर्मा रही है, बैगन लाने में शर्म ला रही है, और टमाटो लाने में शर्मा रही है। ये भी थानवी फरमाते हैं अपने घर का काम करने में जो शर्म महसूस करता है वो बाशर्म नहीं मुतकब्बिर है। वाह वाह, क्या बात फरमाई थानवी ने। अपने घर का सौदा सलफ लाने में जो शर्म महसूस करता है, मुखिया जी तवज्जो के साथ सुने, अपने घर का सौदा सलफ लाने में जो शर्म महसूस करता है वो बाशर्म नहीं, मगरूर है, मगरूर। अगर अपने घर का सौदा सलफ लाना शर्म में दाखिल होता, न अंबिया लाते न मेरा नबी लाता। अम्मा आयशा बोलती थी या रसूलल्लाह ये जरूरत है, अम्मा खतीजा बोलती थी या रसूलल्लाह ये जरूरत है, अम्मा हफ्सा बोलती थी या रसूलल्लाह ये जरूरत है। आका खुद जाकर लाते, कभी हजरत अनस को बोलते, कभी हजरत बिलाल को बोलते। ये सब माहौल है। हम भी कभी कभी हमारे भाइयों को बोल देते हैं, भांजों को बोल देते हैं, हालात जैसे होते हैं वैसे, लेकिन हम खुद जाने का अगर मौका मिले तो वहां जाकर लाने में शर्म महसूस नहीं करना। नौशाहान बनने वाले बैठे हुए हैं, अभी आपका निकाह नहीं हुआ है। अगर कोई उन्वान आम होता तो मैं पूरा उन्वान आपके हवाले कर देता। शादी करना कमाल नहीं है, शादी के बाद जिंदगी बसाना और निभाना कमाल है। शादी करना कमाल नहीं है। हमारे बेंगलुरु में एक जुमला बोलते, दीवाना उठा मलिदा कुटिया। रात के 3 बजे उठकर कोई पान खाया करता। शादी करना कमाल नहीं, शादी निभाना कमाल है। बेगम बोली ये लाओ, मैं हाफिज जी हूँ, मुझे कोई हुक्म नहीं चलाना, मैं मौलाना हूँ, मैं लायर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। नहीं, हमारे घर का सौदा सलफ हम ही को लाना। हमारे घर का पानी अगर हम बाहर जाकर लाते तो हमारे घर की बच्ची पर किसी बाहर वाले की नजर न पड़ती, फिर इर्तिदाद के फितनों में से एक बाब ही न खुलता। बात सही। इर्तिदाद के दरवाजे हमने खोले, रास्ते हमने खोले, बाजारों को हमने भेजा, हमने भेजा बाजारों को, जाओ जाकर कपड़े तुम खरीद के लाओ, हमको खरीदना नहीं आता। अगर इस आदिश की बात समझती है तो समझ ले, तेरे शौहर की पसंद अगर तुझे पसंद नहीं है तो फिर तेरी मोहब्बत भी मुकम्मल नहीं है। तू कपड़े पहनती है तो देखना किसे, जोर से बोलो बाबा, जरियों में शौहर नहीं है क्या?
अगर आपा तू कपड़े पहनती है तो तेरे हुस्न को, तेरे जीनत को, आसाइश को देखना किसे? शौहर को। तो फिर शौहर के पसंद का पहने, इसी को मोहब्बत कहते हैं। मैं एक मर्तबा रमजान में कपड़े की दुकान में खड़ा था, औरतें फुल खड़ी हुई थी, मुझे कपड़े लेने का ही मौका नहीं मिल रहा है। मैंने साइड से इशारा बोल रहा था, वहां से सही से, ये मर्दों के कपड़ों के दुकान में भी औरतों की जरूरत क्या? मैंने एक साइड से हमला किया तो एक औरत, उसने मेरे ऊपर हमला किया। हमारे मर्दों को पसंद करना नहीं आता इसलिए हम आए। मेकअप छोड़ने वाला, मैंने कहा पसंद करने नहीं आता इसीलिए आपको पसंद किया। जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला सक्सेस हो गया। 5 मीटर कपड़े सक्सेस नहीं होंगे। जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला जो हमारे मुल्क में सिर्फ एक बार होता है, ये हमारे मुल्क में जो कहा ना, ये समझ जाइए, वरना अरब में 4-4 बार होता। ये इशारा है, इशारा। क्या बोला ना? हमारे मुल्क में जो जिंदगी में एक मर्तबा होता है, जो सबसे बड़ा फैसला होता है, वही फैसला मर्द के पसंद से होता है। एक जोड़ा, एक ड्रेस मर्द फैसला नहीं कर सकता। हमने भेजा औरतों को बाजार, उन कॉलेजों में हमारी बच्चियों को भेजा जिन कॉलेजों में स्कर्ट पहनाया जाता है, और हम दिल से मनाकर इर्तिदा का रोना रोते हैं। बात सही है किबला? आपसे भी पूछना चाहता हूं, क्योंकि बचकर जाना है ना मुझे। हमने उन स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया जिन स्कूलों में सरों से दुपट्टे उतारे जाते हैं। अब हम जलसे करके इर्तिदा का रोना रोते हैं। मैं आपके गांव को नहीं बोल रहा हूँ, हर जगह जाकर बोलता हूँ। तेलंगाना जाता हूँ तो ये बोलता हूँ, बेंगलोर में यही बोलता हूँ, कर्नाटक में भी यही बोलता हूँ, महाराष्ट्र में यही बोलता हूँ, बिहार जाता हूँ तो वहां बोलता हूँ, दूसरे तमाम स्टेटों को जाता हूँ तो वही बोलता हूँ। भाइयों, दरवाजे खोल कर रोने वाला अक्लमंद नहीं होता। हाथ में बिच्छू है, काट रहा है, हाथ में सांप है, डस रहा है। पहले इन दुश्मनों से बचने की तदबीरें इख्तियार करो, उसके बाद आप कोई कोशिश करो। दरवाजे खोल रखे हैं हमने, फिर रोना रो रहे हैं, जार पिला रहे हैं, मरने का रोना रो रहे हैं। ये कौन सी अक्लमंदी है प्यारे? मरने का जहर पिला रहे हैं, मरने का रोना रो रहे हैं। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। स्कूलों में भेजा ना हमने, कैसे यहाँ है नहीं है मुझे नहीं मालूम है, कैसे कैसे स्कूलों को भेजा। सरों से दुपट्टे उतारे जाते हैं। मैं, मेरी बच्ची है, पेट की बच्ची है मेरी, उसके साथ मेरा ईमान का रिश्ता है। खून का रिश्ता नहीं माना, दूध का रिश्ता नहीं माना, ईमान का रिश्ता है। और मैं ईमान के रिश्ते को दूध और खून के रिश्ते से भी ज्यादा अहमियत देता हूं मेरे रब की कसम, क्योंकि खून का रिश्ता बाप से बना, दूध का रिश्ता मां से बना, ईमान का रिश्ता कुरान से बना। मैं बहुत इज्जत करता हूं ईमान के रिश्ते की। अपनी बच्चियां समझता हूँ, मेरी भतीजियां समझता हूँ, मेरी भांजियां समझता हूँ। मुझे कहने की इजाजत दो, जब मर्ज है तो डॉक्टर कैंसर बोलता है, मरीज गुस्सा नहीं करता। डॉक्टर शुगर बोलता है, मरीज गुस्सा नहीं करता। डॉक्टर बीपी बोलता है, मरीज गुस्सा नहीं करता। डॉक्टर अल्सर बोलता है, अल्लाहुम्मा हफ़ज़ना, मरीज गुस्सा नहीं करता। मौलाना जब हक बोलते हैं, उलमा जब हक बोलते हैं, लेकिन खौफ को गुस्सा करना पड़ता है। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। हमने हमारी बच्चियों को ऐसी स्कूलों में भेजा
जहां के सरों में दुपट्टे डालने की इजाजत नहीं है। सर की क्या बात करूं मैं मेरे प्यारो, सर की मैं क्या बात करूं। सोया हुआ ज़मीर है, जगाने के लिए जुमला बड़ी एहतियात से कहता हूं कि सीनों के दुपट्टे भी हिलाए जा रहे हैं। देख रहा है, देख रहा है सुतून की तरह बाप, फिर भी भेज रहा है, खुद गाड़ी में बिठा कर जाकर छोड़ कर आ रहा है। अल्लाह अकबर। फिर इर्तिदा करो ना रो रहे। बात हक है कि नहीं है? पढ़ाने वाला लेक्चरर गैर शादीशुदा 25 साल का जवान, शादी का इंतजार, लड़की की तलाश, पीयूसी सेकेंड ईयर की बच्ची को सामने पढ़ाकर कुरान नहीं पढ़ा रहा है, हदीस नहीं पढ़ा रहा है, फिक़ह नहीं पढ़ा रहा है, अल्लाह का खौफ नहीं पढ़ा रहा है, नबी की मोहब्बत नहीं पढ़ा रहा है। क्या पढ़ा रहा है? असली तालीम पढ़ा रहा है। आंखों की टक्कर हो रही है, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, छेड़छाड़ हो रही है। अल्लाह अकबर कबीरा। बायजीद बुस्तामी सब कहदो रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, पढ़ाने वाला हसन बसरी हो, गौर से सुनना, पढ़ाने वाला हसन बसरी हो, पढ़ने वाली राबिया बसरी हो, और पढ़ने की जगह मताफ हो, पढ़ाई जाने वाली चीज अल्लाह का कलाम हो, बीच में पर्दा ना हो, तब भी वहां फितना। समझ में आया जुमला? समझ में आया? पढ़ाने वाला कौन? हसन बसरी। हसन बसरी कौन? रजाई बेटे मेरे आका के, उम्मे सलमा की खादिमा, जिनके बेटे थे हसन बसरी। खादिमा जब बच्चे को लेकर आती, उम्मे सलमा के घर में काम करने के लिए काम करती रहती, और बच्चा हसन बसरी दूध पीने की उम्र में रोता तो हजरत उम्मे सलमा उठाती थी, लोरी देती थी। अगर लोरी देकर भी बच्चा हसन बसरी खामोश न होते तो अपना सीना पेश करके दूध पिलाती थी। और ये तबीयत है, जिसका शौहर ना हो और जिसका बच्चा ना हो उसे दूध नहीं आता। ये तो करामत थी मेरी और आपकी अम्मा हजरत उम्मे सलमा उम्मुल मुमिनीन की। हसन बसरी के मुंह में अपना सीना पेश करती, रब्बे काबा की कसम दूध आता था। रजाई बेटे। और राबिया बसरिया कौन है मानो? अल्लाह अकबर कबीरा। जिस रात राबिया बसरिया पैदा हुई, उस रात राबिया बसरी के अब्बा को हुजूर की जियारत हुई। जिस रात राबिया बसरिया पैदा हुई, उस रात राबिया बसरिया के अब्बा को हुजूर की जियारत हुई। मुतफक्किर थे राबिया बसरिया के अब्बा। आका आकर बशारत देते हैं, प्यारे फिक्र न कर, आज तेरे घर ऐसी बच्ची पैदा होने वाली है, हशर के मैदान में उसकी उम्मत के को माफ करेगा। ऐसी औरत, ऐसा मर्द, पढ़ने की जगह मताफ, काबे के बीच, मस्जिद और काबे के बीच की जो जगह होती ना, वो मताफ है। मताफ तवाफ करने की जगह है। जो गए हैं जहन में आ रही है बात, जो नहीं गए हैं अल्लाह सबको जाने का मौका और रास्ता अता फरमाए। मताफ इधर काबे की दीवार, इधर बैठ गए। और पढ़ाई जाने वाली चीज कौन सी है? सोशल स्टडी नहीं है, साइंस नहीं है, और कोई जुबान और कोई फन नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि पढ़ाई जाने वाली किताब अल्लाह का कलाम है। तब भी हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाते, बीच में पर्दा नहीं है तो इनके बीच में भी फितने का इम्तिहान नहीं है। और हमारा बच्चा कौन सा हसन बसरी है? हमारी बच्ची कौन सी राबिया बसरी है? या पढ़ाने वाला कौन सा हसन बसरी है? या पढ़ाने वाली कौन सी राबिया बसरी है? हमने कॉलेजों के दरवाजे खोल कर भेजा ना, तालीम जरूरी, तालीम जरूरी, तालीम जरूरी है। अरे इतना तो नमाज को जरूरी नहीं समझा जितना के तालीम को जरूरी समझा है, कुरान को जरूरी
नहीं समझा जितना के तालीम को जरूरी समझा है, दुरूद और जिक्र को जरूरी नहीं समझा जितना के तालीम को जरूरी समझा है, शर्म और हया को जरूरी नहीं समझा जितना के तालीम को जरूरी समझा है। मैं एक तरफा बात जब होती है तो वही करता हूँ, चाहे तूफान आ जाए। तालीम जरूरी नहीं है, तालीम जरूरी नहीं है। अगर वो तालीम खतरा है वो तालीम जरूरी नहीं है। अगर तालीम फितना है वो तालीम जरूरी नहीं है। अगर वो तालीम में शर्म नहीं वो तालीम जरूरी नहीं है। वो तालीम में हया नहीं वो तालीम जरूरी नहीं है। ये सोच निकालो, पढ़ोगे तो खाओगे, पढ़ोगे तो खाओगे। सही की तालीम मैदान में आकर कितने साल, समाजी तालीम मैदान में आकर कितने साल, और दूसरे तालीमात मैदान में आकर कितने साल है। क्या इससे पहले लोग खाते नहीं थे? लोग तो लोग, दुनिया की हर मखलूक को खिलाने वाला अल्लाह तबारक व तआला है। पढ़ोगे तब भी खाओगे, नहीं पढ़ोगे तब भी खाओगे। अल्लाह अकबर। अंबानी का क्वालिफिकेशन क्या है? अंबानी का क्वालिफिकेशन क्या है? अडानी का क्वालिफिकेशन क्या है? अजीम प्रेमजी का क्वालिफिकेशन क्या है? लेकिन उनकी दौलत कहाँ है? जिनके पास डिग्रियां हैं आज वो पकोड़े बनाने पर मजबूर है। तालीम जीनत है लेकिन रिस्क का जरिया नहीं है।